पटना सिटी क्षेत्र के राजेंद्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यूएसबी बोधगया ने दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए आईसीएमआर आरएमआरआईएमएस पटना में एक समझौता ज्ञापन एएमयू पर हस्ताक्षर किया। समारोह के दौरान यूएसबी बोधगया के कुलाधिपति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, सांसद राज्यसभा भाजपा के विवेक ठाकुर, सीयूएसबी के कुलपति डॉक्टर केएन सिंह, आरसीएमआर आरएमआरआईएसएम के पटना के निदेशक कृष्णा पांडे और अन्य सभी वैज्ञानिक और रिसर्चर भी काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। निदेशक आईसीएमआर आईएमआरआईएमएस पटना और डॉक्टर आरके सिंह, रजिस्ट्रारी यूएसबी ने समझौता ज्ञापन एमयू दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और एक दूसरे को 7,000 आदान प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री सीपी ठाकुर ने जोर देकर कहा कि दोनों संस्थानों के बीच यह समझौता निश्चित रूप से इस क्षेत्र के छात्रों को शोध विज्ञानों के अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने और दोनों संस्थानों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने में मदद करेगी। श्री विवेक ठाकुर ने कहा कि दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान आदान प्रदान से बिहार राज्य मानद अनुसंधान क्षमता निर्माण को मजबूती मिलेगी और मदद मिलेगी। श्री सिंह ने कहा, दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और संकाय के अकादमिक आदान प्रदान से आने वाले दिनों में अनुसंधान क्षेत्रों का एक नया क्षितिज पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। एक हम लोग यहाँ काम करते थे, ये गया में अभी चल ही रहा है, वो करते थे। तो दोनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हुआ पटना का भी या गया का, तो हुआ कि भाई दोनों मिल के काम करें तो और अच्छा होगा। और रिसर्च करना कोई आसान काम तो है नहीं, तो उस कठिन काम को करने के लिए दोनों मिल गया। और दोनों का रिसर्च अगर होगा बढ़िया ही होगा, तो हम लोग मिल के करेंगे। और जहाँ जहाँ अगर और जगह शिक्षण संस्थान जो है बिहार में, वहाँ के अगर कोई उसके प्रोफेसर हो, कोई स्टूडेंट हो, कुछ रिसर्च करना चाहे तो उसमें भी हम लोग मदद करेंगे। तो इसलिए ये यहाँ बैठक हुई और सब लोग आज तो देखिए कि विवेक जी आए हैं दिल्ली से, ये पॉलिटिशियन हैं, और जो बगल में लोग हैं सो साइंटिस्ट लोग हैं, इधर जो है सो भी साइंटिस्ट लोग हैं। तो ये साइंटिस्ट लोगों का एक तरह से कहिए कि मीटिंग है, उद्देश्य है साइंस को आगे बढ़ाना। और एक चीज़ देखने और सोचने की बात है कि भारतवर्ष में जो भी एडवांस चीज़ काम हुआ है वो बिहार में पहले हुआ है, लेकिन बिहार के लोग इसको कभी याद नहीं करते हैं, या तो पढ़ते नहीं हैं या और इसीलिए बिहार का कोई नाम नहीं लेता है। तो यहाँ पर अगर रिसर्च होगा, एक दो पेपर यहाँ से निकलेगा इस कमेटी के द्वारा, तो तुरंत हो जाएगा कि ये साइंटिफिक कमेटी है, बहुत काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और हम समझते हैं कि सब लोग मेहनत नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं हो सकता। बिना मेहनत के कहीं भी रिसर्च नहीं होगा। यहाँ वो रिसर्च का सबसे बेस बना हुआ है, चाहे वो आरएमआरआई हो, चाहे वो साउथ बिहार यूनिवर्सिटी हो, उसको तो A2+ मिला है इस बार, केंद्र से मिला है A++। ये संस्थान और बिहार के लिए आईसीएमआर के जो संस्था है आरएमआरआई यहाँ पे और गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दोनों भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था है जो बिहार में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। और इन दोनों का काम करने के दृष्टिकोण से और जो भारत सरकार का जोर का क्षेत्र है अनुसंधान, उस दिशा में बिहार में ये पहला कदम है। और जो युवा हमारे जो साइंस के को लेकर आगे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रथम मौका जो है। और दोनों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का एक साथ से साइंस की दुनिया में एक मिलन हो रहा है और आधुनिक रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ये बिहार का पहला इस तरह का एक उदाहरण है, और जो कि स्वागत योग्य है और प्रेरणा देगा और संस्थाओं को इस तरह से करें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारत सरकार के कभी संस्था बिहार में, और उसमें भी दोनों का काम स्वीकार किया गया है
केंद्र द्वारा और अन्य जो मापदंड के बॉडी हैं उनके द्वारा भी आपने देखा ही कि ICMR के अंदर के रेटिंग में कम से कम ऐसा पैरामीटर है जिसमें कि RMRI पटना को दूसरा स्थान है। ये तो हम लोग सबके लिए गर्व की बात है। और ये हायर रिसर्च जो है जितना कोलैबोरेटिव बोला जाता है कि दो संस्थाएं मिलकर अगर करती हैं तभी कोई चीज़ नया उत्पन्न होता है, तो ये पहला कदम है और सराहनीय है। और उसी का आज दोनों संस्थाओं के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये लैंडमार्क दिन है। और दिन भी ऐसा है कि डॉक्टर्स डे है, और डॉक्टर्स डे के दिन ICMR की ये संस्था ने आज इसको रखा है। और ये दिन का भी चयन ही बहुत ही उचित और अच्छा है, और हम सबकी शुभकामनाएं। बिहार में वर्तमान में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।